हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आका भास्कर भैया और आपसे का स्वागत है आपके अपने चैनल भास्कर भैया केमिस्ट्री पर, जहां हम पढ़ते हैं पूरे एक लॉजिक और एक कंसेप्ट के साथ, जिससे आप 11 to 12 तो बड़ी तरीके से पढ़ो ही, पर अगर आप जेईई और नीट की तैयारी करें तो वो भी अच्छी तरीके से कर पाओ। सो बच्चों देखो, आज की जो वीडियो है वो आपके वीवीआई टॉपिक सीरीज की काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें आज हम सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जेईई और नीट में, और उसको आप सॉल्व कर पाओगे बहुत आराम से। तो वो ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक हमारी है वर्ग, आवर्त और ब्लॉक को ज्ञात करने की जो ट्रिक है, ट्रिक टू फाइंड ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एनी एलिमेंट। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जेईई के मेंस एग्जाम में भी एंड आपके नीट में भी पूछा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ओके, क्वेश्चन कैसे आता है पर हम थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न समझ लेते हैं, ताकि समझ पाओ कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है। ओके, तो आपसे क्या कहते हैं, आपको ये बोला जाता है, आपको पता ना कि कोई भी जो परमाणु होता है उसको, जैसे आवर्त सारणी जो बनाई गई थी, जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई है, तो किसी भी परमाणु को उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर बताया जाता है ना। तो एक परमाणु के लिए क्या कहा जाता है कि उसके पास क्या होता है, उसका परमाणु क्रमांक, है ना। और इस परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या क्या किया गया है, इस परमाणु क्रमांक के आधार पर उस तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, ये हम जानते हैं परमाणु क्रमांक के आधार पर परमाणुओं को आवर्त सारणी में रखा गया है। सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या तत्वों को आवर्त सारणी में रखा गया, और आवर्त सारणी भी कौन सी है? आधुनिक आवर्त सारणी है ना, जो कि मोजले के बाद दी गई थी। अब तो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, आपको पता है कि एक आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होता है, बहुत सारे तत्व हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई कोई तत्व कहाँ पर है, कहाँ से, इसका मतलब क्या कि उसका वर्ग क्या होगा, वो कौन से आवर्त में होना चाहिए, वो कौन से ब्लॉक में होना चाहिए। आपको पता है कि हमारे पास कौन कौन से ब्लॉक होते हैं? हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक होते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाता है, जैसे कि हमने बताया, एक तो आपसे पूछा जाता है ब्लॉक। आपको ये बताना पड़ता है कि आपको परमाणु क्रमांक दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको परमाणु क्रमांक दिया जाता है, या उसको ज्ञात करने का आपको कुछ हिंट दी जाएंगी परमाणु क्रमांक, जिससे को पता चलेगा, और उसके आधार पर आपसे पूछा जाता है। एक तो आपको बताने की ब्लॉक कौन सा है, कि वो आपका जो परमाणु है कौन से ब्लॉक के अंदर आता है, एक चीज। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन से आवर्त में है। ठीक है, दूसरी बात। और तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि इसकी वर्ग संख्या क्या है, वो कौन से वर्ग में उपस्थित है। तो ये कुछ चीजें, वर्ग जिसको आप या समूह भी जिसे हम कहते हैं, वर्ग या समूह आपसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके पास आता है। ठीक है, ब्लॉक से मेरा मतलब क्या है? ब्लॉक आपको पता है कि हमारे आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक SPDF ब्लॉक में बांटा गया है ना। आवर्त क्या होती है? हमारी जो क्षैतिज पंक्तियां होती है ना, जो आप लेफ्ट टू राइट पढ़ते हो, तो वो आपकी कौन सी है? 1 से लेके 7 तक के आपके पास आवर्त होते हैं, है ना। और वर्ग कौन से होते हैं? वर्ग होते हैं मेरे 1 से लेके 18 तक, है ना। तो ये आपके क्या होता है? सभी के सभी वर्ग होते हैं, जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं आवर्त सारणी, है ना। तो आपको ये पूछा जाता है, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं, कौन सा ब्लॉक, कौन सा आवर्त, कौन से समूह में रखेगा, F। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, एक चीज समझो पहले, कि परमाणु क्रमांक को कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन में सीधा सीधा दे दिया जाता है, और कभी कभार थोड़ा घुमा के भी देते हैं। कैसे? कभी कभार देखो, आपको परमाणु क्रमांक, आप जानते हो कि जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, सही है। इसके अलावा अगर आपका परमाणु उदासीन है तो वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी होता है ना। अगर आपका परमाणु क्या है? उदासीन, तो आपको पता है उदासीन में क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, और परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या बराबर ही है। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाता है कि आपको उदासीन परमाणु दिया जाएगा ऐसा करके, और आपको बोला जाएगा भाई इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, ऐसे पूछ भी सकते हैं, या प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, या उसके आधार पर बताओ कि भाई ब्लॉक, आवर्त या वर्ग समूह क्या होगा, उसकी स्थिति क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिर हमसे आपको ये अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आ गया तो 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे आराम से। ओके, सो आज हम यही करने वाले हैं। ओके, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, इस ट्रिक को समझने के लिए हमें क्वेश्चन का मदद लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से करेंगे ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा, आपको पता भी चल जाएगा कैसे ट्रिक अप्लाई करनी है और ट्रिक कैसे कैसे वर्क करी। ओके, सो हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन ये हमारा कि परमाणु क्रमांक Z=20 के लिए आपको तो क्या करना है, वर्ग जिसको आप ग्रुप कहते हो, आवर्त यानी पीरियड, एंड ब्लॉक आपको ज्ञात करना है। ये बेसिक टास्क है। ठीक है, अब देखो, इस ट्रिक को अगर आपको यूज में लेना है तो सबसे पहला काम जो आपको करना ही होगा वो है आपको इस तत्व का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। और वो कैसे लिखोगे? आपको देखो परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, और परमाणु क्रमांक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत ईजी होता है ना। तो हम जानते हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे लिख देता हूं। पहला क्या है, आपको क्या है? सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। ओके, सही इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास लिखना। बस आपको ये काम करना है। अगर हमने सही तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया ना तो आपका ट्रिक एक बार में वर्क कर जाएगा, बहुत ईजी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखेंगे, आपको पता ही है कि इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये फिर आपके पास आ जाएगा 4s2। आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके परमाणु क्रमांक 20 का क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। ओके, सो ये कौन सा होगा, परमाणु क्रमांक 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आप देख सकते हो 2 + 2 + 6 10 इलेक्ट्रॉन और 2 6 2 10 इलेक्ट्रॉन, 10 और 10 20 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अवॉक और जो पॉली और जो हुंड के नियम है उनके आधार पर सारे नियम को ध्यान में रखते हुए हमने परमाणु क्रमांक 20 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। अब देखो, अब इसके बाद क्या होता है, अब जब एक बार यहां पहुंच जाते हो ना, स्टेप 1 बस इतना ही है, ये कर दो फिर आपकी सीधी ट्रिक होती है। ओके, सो पहले आप क्या करो, एक बार स्टेप 1 को लिख लो थोड़ा सा, फिर हम इसके बाद हम एक एक करके ब्लॉक, फिर हम क्या करेंगे वर्ग, और फिर हम आवर्त को, इन सबको ज्ञात करेंगे करके। ठीक है, पर पहले एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो थोड़ा सा। सो बच्चों देखो, सबसे पहले स्टेप हमने क्या किया था, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पहले लिख लिया। ठीक है, अब स्टेप 2 से फिर आप ब्लॉक, आवर्त और वर्ग तीनों को लिखोगे आराम से। कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे ब्लॉक को। अब देखो ब्लॉक की ट्रिक क्या होती है, ब्लॉक की ट्रिक सबसे सिंपल है। ब्लॉक क्या बोलता है, कुछ नहीं, कि आपने जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद आपका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस भी उपकोष में गया है, ओके, एसपीडीएफ जिसमें भी गया है, वही क्या हो जाएगा, उसका ब्लॉक भी हो जाता है। जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो हमने क्या लिखा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो किसमें गया, एस में गया ना। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है, यहां पर हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन को भरा है, और कौन से उपकोष में भरा है, एस उपकोष में भरा है। तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके लिए बात करूं तो इसका जो ब्लॉक है वो कौन सा हो जाएगा, ये आपका एस ब्लॉक का तत्व होगा पक्का। ओके, डायरेक्ट यहाँ पर कौन सा, एस ब्लॉक का तत्व। सिंपल, सीधे सीधे आप कर सकते हो कि आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जब आप भर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सही से लिख दिया, तो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जिस भी उपकोष में जाता है एसपीडीएफ, वही क्या होता है, उसका ब्लॉक होता है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, एस में क्या 4s है ना, गया तो एस में ना, संख्या चाहे कुछ भी हो, एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक का तत्व। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है वही उसका ब्लॉक होता है। ठीक है, ऐसे करके हम एक और एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये दिया हुआ है, मान लो मैं अगर आपसे पूछूं, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देता हूं, मैं लिखता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। मान लो मैंने ये लिखा, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ मुझे कि भाई इसका कौन से ब्लॉक का तत्व ये होना चाहिए, मतलब आवर्त और वर्ग भी पता करना है, लेकिन पहले हम ब्लॉक पे बात करेंगे। तो आप बस देखो कि आप लिखते टाइम लास्ट वाले कौन से सबशेल पे रुके हो, कौन से उपकोष पे रुके हो। तो हम यहाँ देख सकते हो हमारे पास किसमें गया है, ये गया है लास्ट डी वाले में। लास्ट वाला क्या है, डी है ना, डी में गया है, तो ये तत्व कौन सा होगा, ये आपका डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। सिंपल, तो लास्ट सबशेल, लास्ट जो उपकोष है, अंतिम उपकोष जिसमें इलेक्ट्रॉन जाने वाला होता है, वही क्या होता है, इसका ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो ब्लॉक पता करना बहुत ईजी होता है। ओके, तो पहले एक बार इसको नोट कर लो, स्टेप 2 हमने ब्लॉक पता कर लिया, फिर स्टेप 3 आएगा जिसमें हम पहले आवर्त पता करेंगे, और फाइनल स्टेप में इसका वर्ग पता कर लेंगे। बहुत ईजी, हर एक ट्रिक के साथ। ओके, तो पहले एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जिसमें कि हम आवर्त संख्या को ज्ञात करेंगे, यानी कि आपका पीरियड नंबर कौन सा। तो बहुत ही सिंपल है, देखो बच्चों, आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के हो तो हमें देखो ब्लॉक तो पता चल गया बहुत आराम से कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में गया था। जो भी उपकोष में गया वो आपका ब्लॉक हो गया, इजी हो गया, एसपीडीएफ जिसे पता कर सकते हैं ना। जैसे कि यहाँ मुझे पता चल गया कि आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में गया है, तो वो आपका एस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, अच्छा, अब सवाल है आवर्त कैसे पता करोगे। आवर्त बहुत ईजी है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आपने लिखा, ठीक है, पूरा हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख दिया, तो इसमें सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या जो आपको दिख रही है वही क्या होता है, उसका आवर्त संख्या हो जाती है। जैसे कि मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी होती है, आपको पता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो आगे की तरफ ये जो नंबर लिखे होते हैं ना, जैसे कि 1 2, ये जो नंबर लिखे 1 2 2 3 3 4, ये क्या है, ये सभी मुख्य आपकी मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तो सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या कहां पे दिख रही है, अगर आप देखोगे 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4 है। सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या मुझे ये दिख रही है 4। मैंने क्या बोला, जो आपके उपकोष के आगे जो संख्या लिखी है वो मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करती है हमेशा। ठीक है, और यहां पर सबसे बड़ी जो मुख्य क्वांटम संख्या होगी, क्या लिखा है आपकी, सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या जो आपको दिखी है वही क्या है, आपकी आवर्त संख्या। तो आप देख लो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 4 दिख रही है हमें। ऊपर तो देखो, ऊपर जो संख्या लिखी है आपको पता है ना, वो इलेक्ट्रॉन है, वो काउंट नहीं करना गलती से भी, आपको देखना है मुख्य क्वांटम संख्या को। जैसे आप लिखा 6 2, तो कोई बोले भैया 6 यहाँ पे क्यों नहीं है, 6 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, हमने क्या बोला, मुख्य क्वांटम संख्या। तो हमारे पास 4 सबसे बड़ी है, तो इसके आधार पर हमारा आवर्त संख्या क्या हो जाएगी,
तो हमारी आवर्त संख्या यहां पर हो जाएगी मेरे पास 4। इस तरीके से सिंपल, बहुत इजी, एक सिंगल लाइन में। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल हम ट्राई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक एग्जांपल लिख लेता हूं, मान लो मैं लिखता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। मान लो मैंने ये लिखा है ना। अब आपसे पूछा जाए, दोनों चीजें पूछता हूं, चलो मैं इसमें पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताओ भाई इसका ब्लॉक कौन सा होगा, तो बहुत आराम से बता दोगे है ना। ब्लॉक के लिए क्या बोला था, आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में गया है। अगर हम देखें लिखते टाइम, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन मैंने जब यहां से बनना स्टार्ट किया, इधर से इधर मैं जा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं मैं। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पे गया, पी वाले में है ना, 3p में पी में गया है ना, तो पी तो क्या हो जाएगा हमारा, ब्लॉक हो जाएगा। बहुत ईजी है ना, ब्लॉक पता करना तो आसान काम है। अच्छा मुख्य क्वांटम संख्या सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पर भी एक और 2 है, यहाँ पे 3 है और 3 है, तो 2 बार 3 आ रहा है। तो मैंने मान लिया 2 बार 3 आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 3 ना। और क्या आपको बस ये नहीं देखना कितनी बार संख्या आ रही है मुख्य क्वांटम संख्या, एक से ज्यादा बार भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो भी सबसे बड़ा नंबर आपको दिख जाएगा वही है। तो मुझे सबसे बड़ा नंबर 3 दिख रहा है इन सब में, 1 2 2 3 3 में सबसे बड़ा नंबर 3 है, चाहे कोई सा भी देख लो, ये वाला 3 बोल लो, ये वाला 3 बोल लो, बात तो एक ही है तो संख्या ही। तो 3 के आधार पर आवर्त संख्या क्या हो जाएगी इसकी, तो इसकी आवर्त संख्या या इसका जो पीरियड नंबर है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं थर्ड आवर्त का होना चाहिए। ओके सिंपल। तो इस तरीके से आप ब्लॉक भी आसानी से पता कर सकते हो और आवर्त भी। ओके तो ये दो तो आपके बहुत ईजी हो जाते हैं। ठीक है, एंड अब फोर्थ एंड फाइनल स्टेप हम क्या करेंगे, अपना जो वर्ग संख्या जो हमारी वर्ग बचा है फिर हम उसको पता करेंगे। ओके एंड उसमें हम थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें छोटे से कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पर उसको हम ट्रिक से ही करेंगे जैसे कि मैंने बताया, तो बहुत ईजी भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम वर्ग संख्या की बात करते हैं। अब हम फाइनली आ गए हमारे फोर्थ स्टेप पे, जिसमें बात करेंगे कि वर्ग संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कोई ग्रुप नंबर को आप कैसे ज्ञात करते हैं। तो ध्यान रखना, चौथी वाली ट्रिक आपकी कैसे वर्क करेगी, पहले आपको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पे कि आपका ब्लॉक कौन सा है, यानी कि वो एस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है या फिर एफ ब्लॉक का है। तो सबसे पहले आपको ब्लॉक देखना पड़ता है। ब्लॉक देखना तो बहुत आसान काम है ना, कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी उपकोष में जा रहा है वही क्या उसका ब्लॉक हो जाता है। अब हर एक ब्लॉक में क्या ट्रिक थोड़ी सी अलग अलग होती है। कैसे, अगर आपका वो तत्व एस ब्लॉक का अगर वो है, तो ऐसे में NS के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, उसकी वर्ग संख्या हो जाती है। और N क्या है आपका, N होता है आपका अंतिम कोश जो होता है, यानी जिसमें बताया कि मुख्य क्वांटम संख्या जिसकी सबसे ज्यादा होती है वो आपका N संख्या को प्रदर्शित करता है। कैसे, आप इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इस एग्जांपल से। जैसे कि देखो हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास देख लिया पूरा, हमने इसमें ब्लॉक देख लिया कि हमारा ये S ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, हमें इसका आवर्त भी पता है, चलो अच्छी बात है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, NS के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि S ब्लॉक का, तो NS में कितने इलेक्ट्रॉन है, NS का मतलब क्या है आपका अंतिम कोश जो अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या वाला है, कौन सा है, 4 है। तो 4s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आप ये बस काउंट करो, आप देख सकते हो 4s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि इसकी वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, अगर पूछा जाए तो हम बोलेंगे कि ये सेकंड वर्ग का होगा। बस हो गया सिंपल। तो NS यानी कि 4s लास्ट वाला जो S होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वर्ग संख्या हो जाती है। डायरेक्ट आप कर सकते हो। ओके अच्छा, अगर वो P ब्लॉक का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको P ब्लॉक का मान लो तत्व है तो आपको NS और NP लास्ट वाले जो S और P हैं उन दोनों के इलेक्ट्रॉन को काउंट करना पड़ेगा और 10 उसमें जोड़ना पड़ेगा। कैसे, ठीक है चलो इसका मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं। मान लो मैं आपसे लिखा है 1s2 2s2 2p5 में आपको ये लिख देता हूं। ठीक है, चलो मैंने ये वाला लिख दी। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपको बताना है इसके लिए ये कौन सा ब्लॉक का है, पहली चीज इसकी आवर्त संख्या और इसकी वर्ग संख्या सब कुछ बताओ। ठीक है, तो देखो ब्लॉक तो पता करना बहुत आसान है, आपको दिख रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन P में गया है, इसलिए कौन सा हो गया तुम्हारा, P ब्लॉक का हो गया, सिंपल है। अच्छा आप पूछे भाई कौन सा इसका आवर्त है, तो आप देखो कि सबसे ज्यादा मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी दिख रही है, तो यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है और यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, तो 2 सबसे बड़ी संख्या दिख रही है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आवर्त संख्या हो जाएगी, बहुत इजीली है ना। आवर्त संख्या क्या हो जाएगी आपके लिए, 2 हो जाएगी। अच्छा अब सवाल है वर्ग कौन सा होगा, तो मैंने क्या बोला, कौन से ब्लॉक का, ये P ब्लॉक का। तो अगर ये P ब्लॉक का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, NS और NP यानी लास्ट वाला जो मुख्य क्वांटम संख्या है, जो अंतिम कोश है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनको काउंट करो, उसमें 10 जोड़ देना बस। तो देखो लास्ट वाला मेरा कौन सा है, सेकंड वाला, यही तो है मेरा अंतिम कोश, सेकंड अंतिम कोश है मेरे पास, यहाँ पे सबसे बड़ा मुख्य क्वांटम संख्या रखता है। तो S और P दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना। तो S में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, P में कितने, 5, तो यानी कि 2 + 5 और प्लस क्या करोगे इसमें अलग से 10 और जोड़ देना, अलग से जोड़ना, ये 10 क्या हो जाएगा 17। तो ये आपका जो तत्व है ये कौन से आपके वर्ग का हो गया, ये 17th वर्ग का हो गया, डायरेक्टली 17th ग्रुप का ही तत्व है आपका, डायरेक्ट कर सकते हो। अच्छा अगर वो डी ब्लॉक का है तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा।
NS वाले इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट जो शेल में जो S है उसके इलेक्ट्रॉन प्लस N-1D उससे एक कम शेल, N-1 क्या मतलब एक कम हो गया, एक कम कोश वाला जो D है उसके इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो। एग्जाम्पल समझ लो, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7। मान लो मैंने आपको ये इलेक्ट्रॉन बनाया है, थोड़ा बड़ा सा इलेक्ट्रॉन बनाया है, देख लो आराम से। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि भाई कौन से ब्लॉक का है, आप देख सकते हो लास्ट एक इसमें गया डी में क्या है, तो डी ब्लॉक का है आराम से। अच्छा, इसका आवर्त कौन सा अगर पूछा जाए तो आप देखो सबसे बड़ी संख्या इन सब में 4 दिख रही है मुझे, तो चौथे आवर्त का है। तो n की वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान, n क्या होता है आपका अंतिम कोश, तो चौथा सबसे बड़ा कोश दिख रहा है ना, सबसे बड़ी क्वांटम संख्या वही है, तो n तो मेरे पास क्या हो गया 4। अच्छा, अब पूछो n-1 क्या होगा, तो वो हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस कर दो। तो यानी कि 4s और 3d के जो इलेक्ट्रॉन है उनको आपको जोड़ देना है। तो 4s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में कितने हैं 7, तो टोटल कितना हो गया इन दोनों का मिला करके आपके पास 9। तो यानी कि आपका ये जो तत्व है ये आपका 9th वर्ग का तत्व होगा। इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा n और n-1d देखने में। n तो कौन सा हो जाएगा आपका जो अंतिम कोश है उसमें s जो आपका कोश है, और n-1d क्या हो जाएगा उससे एक जस्ट पहले वाला जो आपका d होगा वो। जैसे कि अगर 4 है तो 4 से पहले क्या आता है 3 आता है, तो 3d देख लो, ऐसे करेंगे, ठीक है। और f ब्लॉक का पता करना सबसे इजी होता है। ध्यान रखना जितने भी f ब्लॉक के तत्व होते हैं उन सभी का जो वर्ग संख्या होती है, अगर आप आधुनिक आवर्त सारणी देखते हो उन सभी को तीसरे वर्ग में ही रखा गया है। सभी को लेंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स सभी की वर्ग संख्या क्या होती है 3 होती है। तो ये हमारा बेसिकली तरीका होता है स्टेप 4 में, जिसमें आप S, P, D, F चारों ब्लॉक्स के लिए आप उनके आधार पर, ब्लॉक के आधार पर आप वर्ग या समूह को ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ अगर देखोगे तो आपका आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है, आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है, जिसमें आज हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आप ट्रिक से किसी भी तत्व के लिए उसका परमाणु क्रमांक आपको दिया जाएगा या उसके लिए आपको हिंट दी जाएंगी प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, उसके आधार पर आप वर्ग, आवर्त और आपका जो ब्लॉक है उसको आप कैसे ज्ञात कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। ओके, सो आई होप आपको आज के वीडियो में मजा आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा, और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके एग्जाम में 4 नंबर आप पक्के कर चुके होंगे और अपने को थोड़ा इंप्रूव करते हुए चलोगे। ओके, सो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप मजा आया होगा, मजा आया, कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक जो करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा, एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। एंड कोई डाउट हो तो मेरे से इंस्टाग्राम पे, एंड इसका पीडीएफ हमेशा की तरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।